आप देख रहे हैं जी बिजनेस, आपके साथ मैं हूं अनुया यादव। आईएमएफ ने भारत का जीडीपी ग्रोथ अनुमान 0.5% घटा दिया। आईएमएफ के मुताबिक मौजूदा वित्त वर्ष के लिए जीडीपी ग्रोथ अनुमान 6.7% रह सकता है। आईएमएफ ने कहा कि नोट बैन और जीएसटी के ट्रांजिशन कॉस्ट के चलते जीडीपी ग्रोथ गिरेगी। इसके साथ ही आईएमएफ ने वित्त वर्ष 2018-19 के लिए भी ग्रोथ अनुमान 7.7% से घटाकर 7.4% कर दिया है। आईएमएफ की रिपोर्ट के मुताबिक मौजूदा वित्त वर्ष में चीन का ग्रोथ रेट 6.8% रह सकती है, जो भारत से ज्यादा होगी। हालांकि अनुमान के मुताबिक 2018 में ग्रोथ के मामले में भारत एक बार फिर चीन को पछाड़ देगा। इससे पहले एडीबी ने भारत का ग्रोथ अनुमान 7.4% से घटाकर 7% कर दिया था। आलोक प्रदर्शी मेरे सहयोगी मेरे साथ ज्यादा अपडेट के लिए जुड़ गए हैं। जी आलोक। देखिए, जो आईएमएफ के फिगर्स आए उसमें देखें तो पहली बात तो ये है कि जो दुनिया में जो पूरे में स्लो डाउन की बात चल रही थी, वहां पर थोड़ी रिकवरी के संकेत हैं। 2017 के लिए उन्होंने 3.6% का रखा है, जबकि 2018 के लिए उन्होंने 3.7% रखा है। 0.1% का एक तरह से कह सकते हैं कि एक बढ़ोतरी वहां पर दिख रही है। लेकिन और ये बढ़ोतरी जो है जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनकी वजह से है। चाइना, जापान और इसके अलावा रशिया, वहां का ग्रोथ में वहां से रिकवरी के संकेत मिले हैं, इसकी वजह से ये बताई जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ देखें तो यूके और खासतौर से इंडिया को लेकर जो एक पूरी दुनिया में एक था कि ब्राइट स्टार इंडिया, उसको लेकर थोड़ी एक तरह से निराशा जरूर हुई है और इसी वजह से जो ग्रोथ प्रोजेक्ट्स हैं उसको आईएमएफ ने घटाया है। और यहाँ पर देखने वाली बात होगी कि उम्मीद ये की जा रही है कि जो इंडिया का जिस तरह से ग्रोथ होना चाहिए था उस तरह से नहीं हुआ, और जो उम्मीद भी हो रही है वो सब सहारियन कंट्रीज से हो रही है जहां पर नेशनल इनकम बढ़ोतरी की उम्मीद है। इसलिए वहां पर 0.1% का ओवरऑल जो ग्लोबल ग्रोथ रेट है वहां पर 1% की जो बढ़ोतरी देखी जा रही है 2018 में, इसकी वजह से इंडिया का उसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। और इंडिया खासतौर से अगर देखिए इस वक्त तो जो बार बार बात कही जा रही थी कि दुनिया स्लो डाउन की तरफ जा रही है। ठीक है आलोक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम अपडेट को हम तक पहुंचाने के लिए। अदिति नायर, सीनियर इकोनॉमिस्ट हमारे साथ जुड़ गई हैं। अदिति, व्हाट एग्जैक्टली डू यू सी द रीजंस बिहाइंड दिस? क्या कुछ लगता है आपको बड़ा कारण जो जीडीपी ग्रोथ का जो अनुमान है वो 0.50% यहाँ पर घटाया है आईएमएफ ने? देखिए, कोई खास सरप्राइजिंग बात नहीं है। ऑफ लेट हमने देखा है कि जो Q1 के जीडीपी के नंबर्स हैं वो जब से रिलीज हुए हैं काफी सारी एजेंसीज ने अपने ग्रोथ फोरकास्ट कम किए हैं। हमने भी अपना ग्रोथ फोरकास्ट जो हमारा पहले था जीवीए का और जीडीपी का, दोनों को घटाकर हम अब जीवीए का ग्रोथ फोरकास्ट हमने 6.7% पे ले आए हैं और जीडीपी के ग्रोथ फोरकास्ट को हम 6.8% पे ले आए हैं। हाल ही में आरबीआई ने भी अपना ग्रोथ फोरकास्ट जीवीए का 6.7% पे रखा है और जो इंटरनेशनल एजेंसीज हैं उन्होंने भी पिछले 2 हफ्ते में काफी एजेंसीज ने अपने ग्रोथ फोरकास्ट को कम किया है। 3-4 मेजर रीजंस हैं इसके लिए। एक तो जो Q1 के ग्रोथ के नंबर्स थे वो एक्सपेक्टेशन से काफी कम आए थे। दूसरी बात, जो जीएसटी के ट्रांजिशन के बाद जो ट्रांजिशनल इश्यूज चल रहे हैं वो जो एक्सपेक्टेशन थे उससे ज्यादा प्रोलॉन्ग है। तो अभी तक पूरी तरह से जीएसटी के ट्रांजिशन के जो इश्यूज हैं वो सॉर्ट आउट नहीं हो पाए हैं। जो वी आर होपफुल कि इस हफ्ते की जीएसटी काउंसिल की जो मीटिंग थी पिछले वीकेंड, उसके बाद काफी राहत एक्सपीरियंस होगी डिफरेंट इंडस्ट्रीज को। साथ में मॉनसून जितना एक्सपेक्ट किया गया था उतना इवन नहीं था और जो खरीफ के एडवांस एस्टिमेट्स हैं वो भी काफी निराशाजनक है। तो अगर इन सब फैक्टर्स को देखा जाए और जो इन्वेस्टमेंट रिकवरी हमने होप रखी थी कि सेकेंड हाफ में शुरू हो जाएगी, वो भी अब काफी अनलाइकली है कि इस साल में शुरू हो। तो इट्स नॉट सरप्राइजिंग कि एक एक करके जो ग्रोथ फोरकास्ट है वो 7% के नीचे लाए जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अदिति इस बातचीत के लिए हमारे साथ। तो आईएमएफ ने जीडीपी ग्रोथ का अनुमान यहाँ पर कुछ जो फैक्टर्स हैं उन्हें देखते हुए घटाया है। हालांकि सीनियर इकोनॉमिस्ट अदिति इसे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट इसका होते हुए नहीं देखती हैं।
जी बिजनेस की मुहिम का एक बड़ा असर हुआ। मुहिम हमने चलाई थी कि केंद्र और राज्य सरकारें पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम करें। दिवाली से पहले बड़ा तोहफा गुजरात और महाराष्ट्र के लोगों को मिला है। गुजरात सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर लगने वाले वैट में 4% की कमी की। इसलिए गुजरात में अब आपको पेट्रोल करीब 3 रुपए सस्ता मिलेगा और डीजल करीब 3.25 रुपए। महाराष्ट्र में अगर आप रहते हैं तो पेट्रोल 2 रुपए सस्ता मिलेगा और डीजल 1 रुपए सस्ता कर दिया गया है। जी बिजनेस की मुहिम का बड़ा असर। देश में घटने लगे पेट्रोल डीजल के दाम। गुजरात महाराष्ट्र में सस्ता हुआ पेट्रोल। दूसरे राज्य भी सस्ता करें पेट्रोल। दिवाली से पहले पेट्रोल डीजल सस्ता होने की खबर राहत लेकर आई है। सबसे पहले गुजरात और उसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने पेट्रोल डीजल की कीमतों में कटौती कर दी है। गुजरात में 4% वैट कम होने के बाद आज रात से पेट्रोल 67 रुपए 53 पैसे प्रति लीटर और डीजल 60 रुपए 77 पैसे प्रति लीटर मिलेगा। वहीं महाराष्ट्र में अब पेट्रोल करीब 75 रुपए 58 पैसे और डीजल करीब 59 रुपए 55 पैसे के आसपास मिलेगा। दरअसल कच्चे तेल की कीमतें नीचे रहने के बाद पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों ने सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया था। इसके बाद केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी में 2 रुपए की कटौती कर दी थी और सभी राज्यों को 5% वैट घटाने के लिए पत्र लिखा था। इस क्रम में सबसे पहले गुजरात और महाराष्ट्र सरकार ने वैट घटाया है। अब इस कटौती के बाद दूसरे राज्यों में भी पेट्रोल डीजल सस्ता करने का दबाव बन गया है। वैसे खबरें ये भी हैं कि मध्य प्रदेश, हरियाणा और यूपी सरकार भी जल्द ही वैट कम करने को लेकर फैसला ले सकती है। हमारी सरकार ने डिसीजन लिया है कि 4% हम वैट में कटौती करते हैं और पेट्रोल में 2 रुपया 93 पैसा करीबन 3 रुपया जैसा उसमें जनता को राहत मिलेगी। गुजरात और महाराष्ट्र के बाद जल्द ही मध्य प्रदेश के लोगों को भी सस्ते पेट्रोल डीजल का तोहफा मिल सकता है। मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जयंत मलैया ने कहा है कि वो वैट कम करने को लेकर 1-2 दिन में सीएम से चर्चा करेंगे। सवाल की वैट कम करने का कुछ बातचीत आगे बढ़ी सर। अब देखिए कल परसों में कोई बात होती है तो गुजरात में कम होने के बाद हम लोग बहुत उम्मीद। जी हाँ, गुजरात में 4% वैट कम हुआ है। संभावना है सर? इंतजार कीजिए, संभावनाओं के ऊपर तो दुनिया है। यही बता दिए आप। बस सर ठीक है, इतने में तो जश्न मना लेगी जनता। टारगेट अभी पूरा नहीं हुआ। जी बिजनेस की मुहिम चलती रहेगी जब तक कि और राज्य भी कंज्यूमर को राहत नहीं दे देते। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो सुप्रीम कोर्ट के दिल्ली एनसीआर में पटाखों की बिक्री पर बैन के बाद बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी पटाखों की बिक्री पर सख्त रुख अपनाया। बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुंबई के रेजिडेंशियल इलाकों में पटाखों की बिक्री पर बैन लगा दिया। साथ ही बॉम्बे हाईकोर्ट ने पटाखों की बिक्री को लेकर महाराष्ट्र सरकार को निर्देश दिए। निर्देश के मुताबिक रिहायशी इलाकों में पटाखों की बिक्री बंद हो और रिहायशी इलाकों में पटाखों की बिक्री के लाइसेंस जिनके पास हैं वो रद्द किए जाएं। पटाखों की बिक्री के नए लाइसेंसेस ना दिए जाएं और इस पूरी प्रक्रिया को पुलिस जल्द से जल्द लागू करेगी। क्या इस दिवाली प्याज रुलाने वाला है? ये सवाल इसलिए क्योंकि बीते एक हफ्ते में प्याज की कीमतों में 50% से ज्यादा का उछाल आया। नासिक में लासलगांव में देश की सबसे बड़ी प्याज मंडी है जिसमें प्याज की कीमतें लगातार चढ़ रही हैं। लासलगांव में हफ्ते भर में ही थोक भाव 50% से ज्यादा उछला। 3 अक्टूबर को प्याज का थोक भाव 1,610 रुपए प्रति क्विंटल था, जो 9 अक्टूबर को बढ़कर 2,450 रुपए प्रति क्विंटल पर जा पहुंचा। यानी प्याज की थोक कीमतों में रोजाना करीब 200 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी हुई। कीमतों में बढ़ोतरी की वजह यह कि 3 अक्टूबर को लासलगांव में करीब प्याज की आवक जो थी वो 2100 टन थी और 9 अक्टूबर को यह घटकर 800 टन पहुंच गई। प्याज की कीमतें बढ़ने की एक बड़ी वजह भारी बारिश की वजह से कर्नाटक में प्याज की पैदावार कम होना है और सप्लाई पर इसका बुरा असर पड़ा है। अब देखिए, आपकी जेब से जुड़ी एक और खबर आपको दिखा देते हैं। दिल्ली मेट्रो में अगर आप सफर करते हैं तो आज से ये सफर आपके लिए महंगा हो गया है। 2 किलोमीटर तक सफर करने पर 10 रुपए का टिकट लगेगा, लेकिन अगर आप उससे लंबा सफर करते हैं
तो किराया 20 से 50% तक बढ़ा दिया गया है। 5 महीने के भीतर ये दूसरा मौका है जब मेट्रो का किराया बढ़ाया गया है। पटरियों पर सरपट दौड़ लगाती ये मेट्रो दिल्ली वालों को ट्रैफिक से भरी सड़कों से राहत दिलाती है, लेकिन मेट्रो की आरामदेह सवारी अब जेब पर और भारी पड़ने लगी है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने दिल्ली मेट्रो के बढ़े किराए पर अपनी मुहर लगा दी है। इसके मुताबिक 2 किलोमीटर तक के सफर के लिए 10 रुपए, 2 से 5 किलोमीटर तक के लिए 20 रुपए, 5 से 12 किलोमीटर के लिए 30 रुपए, 12 से 21 किलोमीटर के लिए 40 रुपए, 21 से 32 किलोमीटर के लिए 50 रुपए और 32 किलोमीटर से ज्यादा की यात्रा के लिए 60 रुपए देने होंगे। किराया बढ़ने से दिल्ली वालों में खासी नाराजगी है। लोगों का कहना है कि सुविधाओं में तो कोई सुधार होता नहीं और किराया दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। किराया बढ़ गया है इस टाइम, आज से बहुत दिक्कत है आने जाने में। इतना 120 रुपए कहाँ से लगाएंगे हम लोग? सर अब जेब से एटलीस्ट महीने के 600, 700 या 1000 रुपये तक ज़्यादा बजट पे असर पड़ेगा। जो हमारी सैलरी है उसमें इतने रुपये का डिडक्शन होगा कन्वेंस के नाम पे। थोड़ा बहुत बढ़ना चाहिए, लेकिन जिस हिसाब से बढ़ा एकदम से वजन, तो वो थोड़ा सा पब्लिक को या इवन मुझे भी थोड़ा सा एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा। हालांकि एक सच ये भी है कि दिल्ली मेट्रो का नेटवर्क देश में सबसे बड़ा है। 218 किलोमीटर में दौड़ने वाली दिल्ली मेट्रो में रोजाना करीब 27 लाख लोग सफर करते हैं, लेकिन देश की दूसरी मेट्रो में इससे कम नेटवर्क पर भी किराया ज्यादा है। यहाँ तक कि हाल ही में शुरू हुई लखनऊ मेट्रो का किराया भी 10 रुपए से लेकर 60 रुपए तक है, जबकि उसका नेटवर्क सिर्फ 9 किलोमीटर का है, जो दिल्ली मेट्रो के मुकाबले कहीं नहीं ठहरता। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग पर सेबी ने नया आदेश जारी कर दिया है। लिस्टेड कंपनियों में 25% पब्लिक शेयर होल्डिंग होना जरूरी है। मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग कंप्लायंस नहीं मानने पर कंपनी पर 5,000 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना लगेगा। वहीं कंप्लायंस नहीं होने तक प्रोमोटर ग्रुप के शेयर भी फ्रीज रहेंगे। इसके अलावा प्रोमोटर और डायरेक्टर किसी और कंपनी में भी पद नहीं ले सकेंगे। 1 साल से ज्यादा कंप्लायंस नहीं होने पर 10,000 रुपए प्रतिदिन का जुर्माना लगेगा। कंप्लायंस पूरा नहीं होने पर एक्सचेंज कंपनी को डीलिस्ट भी कर सकेंगे। जुर्माने से वसूली गई रकम इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड में जाएगी और सेबी का ये नया सर्कुलर तत्काल प्रभाव से लागू माना जाएगा। लिस्टेड कंपनियों में 25% पब्लिक शेयर होल्डिंग होना जरूरी है। जनरल इंश्योरेंस कंपनियों को इंश्योरेंस की सेवाएं देने वाली कंपनी जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का आईपीओ कल से खुलकर 13 अक्टूबर को बंद होगा। कंपनी ने इशू का प्राइस बैंड 855 से 912 रुपए प्रति शेयर तय किया है। इशू के जरिए कंपनी की 11,370 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। आईपीओ के जरिए कंपनी 14.22% हिस्सा बेचेगी। रिटेल निवेशकों को 45 रुपए प्रति शेयर का डिस्काउंट मिलेगा। एक लॉट में 16 शेयर होंगे। और आज विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस बार का मुद्दा चुना है स्ट्रेस एट वर्क प्लेस, यानी कि दफ्तर से जुड़ा हुआ तनाव। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक अब काम का बोझ इतना बढ़ रहा है कि वर्कर्स बर्नआउट सिंड्रोम का शिकार हो रहे हैं। एक ताजा सर्वे के मुताबिक भारत में हर 2 में से 1 शख्स अपने कार्यकाल में डिप्रेशन और तनाव का शिकार होता है। हैरानी की बात यह है कि 55% लोग डिप्रेशन से जूझते रहते हैं और जानकारी ना होने की वजह से किसी काउंसलर की मदद भी नहीं लेते। आप इसी पर हमारा खास कार्यक्रम बिग स्टोरी बिग डिबेट आज रात 8 बजे देख सकते हैं। साथ ही साथ आप ट्विटर और फेसबुक पर हम जो पोल कर रहे हैं उस पोल का हिस्सा भी बन सकते हैं। हमारा पोल पर आज का सवाल है कि क्या आप या आपके परिवार में कोई शख्स डिप्रेशन का शिकार है? तो आप अपना ऑप्शन चुनिए और अपना जवाब हमें भेजिए।
अगले कुछ महीनों में अगर आप हवाई यात्रा की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके लिए अच्छा मौका है। एयरलाइंस कंपनी विस्तारा आज आधी रात से टिकटों पर डिस्काउंट सेल शुरू करने जा रही है और इसके तहत 26 अक्टूबर 2017 से लेकर 24 मार्च 2018 तक की यात्रा के लिए आप टिकट बुक कर सकते हैं। ये ऑफर आज आधी रात से शुरू होकर 48 घंटों तक खुला रहेगा। डिस्काउंट सेल के तहत दिल्ली से चंडीगढ़ और अमृतसर की टिकट 1100 और 1200 रुपए तक सस्ती है। दिल्ली श्रीनगर की टिकट 1700 रुपए की है। दिल्ली मुंबई की टिकट 2100 की, जबकि दिल्ली और गोवा की टिकट महज 3000 रुपए तक की है।